Welcome back, friends. Today we are going to start another high level of stories. So let us start. The first story, written by William Shakespeare, the famous writer, playwright, and story writer and poet. So the first story is As You Like It. इसका मीनिंग हुआ जैसे तुम्हें अच्छा लगे. ये स्टोरी थोड़ी सी फर्स्ट पेज जो है जो थोड़ा जो फेड फेड हो गया इसका प्रिंट. सो प्लीज़ पुट अप विद मी, थोड़ा सहन करो. नेक्स्ट पेज इसके बाद सारे प्रिंटिंग ठीक मिलेगी आपको. मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. फ्रांस प्रोविंसेस छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था. ऑफ ड्यूकडम्स, जिनको ड्यूकडम्स बोला जाता था. ओवर वन सच प्रोविंस, ऐसे ही एक ड्यूकडम में राज्य में रूल्ड ड्यूक फ्रेडरिक. फ्रेडरिक नाम का ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ पर राज्य करता था. एन यूसर्पर होता है जो दूसरे इलाके पर ज़बरदस्ती कब्जा करता था, इसको यूसर्पर बोलते थे. वो ऐसा था बंदा हु हैड टेकन द ड्यूकडम बाय फोर्स, जिसने अपनी ताकत से वो ड्यूकडम हासिल की थी. बाय फोर्स फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर ड्यूक सिमोन. ये मिसप्रिंट है, जो भी था. ड्यूक सीनियर एंड बैनिश्ड हिम, और उसे बैनिश होता देश निकाला, उससे देश से निकाल दिया था अपने बड़े भाई को. द ओल्ड बैनिश्ड ड्यूक फ्लड टू द फॉरेस्ट, जो बड़ा भाई था वो फ्ली से बना भाग गया था जंगल में. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन नाम का जंगल. तो उसके साथ जैक्विस, ये बाद में समझ में आ जाएगा क्या नाम है इसके, ये एम्बुलेंस एंड ए फ्यू अदर फेथफुल नोबल मैन, ये उसके साथी हैं, उसके साथ थे बड़े अच्छे हाई लेवल के ऑफिसर्स नोबल मैन. फॉलोड हिम, उसके पीछे पीछे उसके साथ गए टू द फॉरेस्ट, जंगल में. एज द टिरनीज होते हैं अत्याचार, टिरनीज ऑफ द यूसर्पर ग्रीव, उस जो यूसर्पर क्या बोलेंगे, हमलावर जो था उसका छोटा भाई, उसके जो अत्याचार जब ग्रीव बढ़ गए, मोर एंड मोर, और ज़्यादा बढ़ते गए. नोबल मैन लेफ्ट द कोर्ट, तो और भी कई ऑफिसर्स जो है नोबल मैन थे कोर्ट, उन्होंने दरबार वहाँ से छोड़ दिया राज्य. एंड ज्वाइंड द नोबल ओल्ड ड्यूक, और बड़े भाई के साथ मिल गए जा करके. हियर दे लेड अ फ्री एंड ईजी लाइफ, यहाँ पर उन्होंने बिताई, लीड से बना लेड, बिताना, एक आज़ाद ज़िंदगी और आरामदायक ज़िंदगी. अवे फ्रॉम द पॉम्प एंड शो, ये मुहावरा है, पॉम्प एंड शो, तड़क भड़क दिखावा, राज्य के शो ऑफ से, तड़क भड़क से दूर. सिंपल. तो पुराने टाइम के जंगलों की बात है. वैसे उन कंट्रीज़ में तो आज भी जंगल अच्छे भरे पूरे मिलेंगे, बंदा खा पी सकता है जंगलों में ही. तो एंड मैलिस होता है नफ़रत, ऑफ द कोर्ट, दरबार की नफ़रतों से दूर, जंगल में वो सुखी थे. द ओल्ड ड्यूक बोर द हार्डशिप्स ऑफ द फॉरेस्ट लाइफ, तो बड़ा जो था बड़ा भाई, उसने बहुत मुश्किल से उसने सहन की, बेयर की सेकंड फॉर्म बोर, जंगल की जो हार्डशिप्स मुश्किलें. द कोल्ड बिटर विंड्स, ठंडी तीखी, बिटर होती है कड़वी, वैसे यहाँ पर तीखी हवाएं जंगल की. एंड स्नो, तो इंग्लैंड की स्टोरी है. तो इंग्लैंड में जो ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ गिरती है. फिलोसॉफिकली, दार्शनिक रूप से अगर बोलें, फिलोसॉफिकली सेइंग स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यह आ गया वो सेंटेंस शेक्सपियर का, जिस शेक्सपियर की कई बातें आजकल मुहावरा बन गई हैं. ये वही चीज़ है, वही एक सेंटेंस आ गया. शेक्सपियर क्या बोलता है कि एडवर्सिटी होती है मुश्किलें, जो हमारे विरुद्ध खड़ी होती हैं, हमारे सामने खड़ी हुई मुसीबतें, असल में उनके फ़ायदे बहुत मीठे होते हैं. तो ये मतलब है, यानी कि मुसीबतें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, देती हैं. तो ये इसका मतलब है. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, मुसीबतों के भी या दुश्मनों के भी बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं, मीठे फ़ायदे. सेकंड पैराग्राफ. द बैनिश्ड ड्यूक हैड ओनली वन चाइल्ड, इस देश निकाला दिए हुए राजा की एक बच्चा था. अ गर्ल, लड़की थी. कॉल्ड रोजालिंड, उसका नाम था रोजालिंड. व्हेन द ड्यूक वाज एग्जाइल्ड, जब ड्यूक को देश से निकाला गया, एग्जाइल भी वही होता है, देश से निकालना, बनवास. शी वॉज केप्ट बैक एट द पैलेस बाय ड्यूक फ्रेडरिक,
तो उसे लड़की को महल में ही रखा गया, ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने पास रखा, टू बी अ कंपेनियन टू हिज ओन डॉटर सिलिया, ताकि वो उसकी अपनी लड़की सिलिया का साथी बन सके, उनके साथ खेल सके, इसलिए उसे वही रखा। दाओ द फादर्स वर बिटर एनमीज, दाओ होता है चाहे इनके दोनों के पिता बहुत बिटर मतलब कड़वे मतलब बुरे दुश्मन थे, बड़े भारी। द टू गर्ल्स ग्रू अप टू बी फर्म फ्रेंड्स, फर्म होता है मजबूत, लेकिन ये दोनों लड़कियां बड़ी होती गई बहुत अच्छी दोस्तों के सहेलियों के रूप में। दे स्पेंट देयर चाइल्डहुड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, उन्होंने अपना बचपन बिताया सभी काम इकट्ठे करती थी वो करते हुए। ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, लर्निंग, ये सारे काम, खाना, खेलना, सोना और सीखना, ये सब काम इकट्ठे किए उन्होंने, करती थी। एज इनसेपरेबल, जो सेपरेट ना किया जा सके तो उसको इनसेपरेबल बोला जाता है, जिसको अलग ना किया जा सके। एज इनसेपरेबल एज जूनोज स्वान्स, ये फ्रेज़ आ गया है, हिस्ट्री में से आया है जूनो, इसलिए इटैलिक्स में लिखा हुआ है तिरछे करके, ये आप रिफ़र कर सकते हैं डिक्शनरी वगैरह में। मैं भी आपको बाद में आई विल का गेट बैक टू यू ऑन दिस। जूनोज स्वान्स कहीं से इसके साथ कंपेयर किया जाता है। जूनो मेरे ख्याल में कोई धार्मिक गुरु टाइप का होगा, उसके को 2 स्वान्स होंगे जो इकट्ठे रहते थे, उनसे कंपेयर किया गया इनकी दोनों की दोस्ती को। ये उन हंसों के जोड़े की तरह थी। वेन एवर थाट्स ऑफ हर बैनिश्ड फादर, जब भी उस लड़की को अपने देश से निकाले हुए पिता की याद आती, सैडेंड रोजालिंड को उसकी यादें विचार उसको उदास कर देते थे। सिलिया वुड स्पीक वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, तो सिलिया उसको आराम देने वाले शब्द बोलती, बातें करती, कंफर्ट आराम देने वाली वर्ड्स, बातें। प्रोमिसिंग टू रिपेयर द अनजस्टिस डन बाय हर फादर, ये वादा करते हुए कि वो उसके पिता के द्वारा किया गया अन्याय, इनजस्टिस को रिपेयर करेगी, इसको ठीक करेगी, जो सब कुछ गलत हुआ है उसके ताया के साथ। व्हेन इट ले इन हर पावर टू डू सो, वैसा वो तब करेगी जब उसके हाथ में ऐसा करने की ताकत आ जाएगी। वन डे रोजालिंड वॉज इन लो स्पिरिट्स का मतलब बुरे खराब मूड में थी, मन उदास था उसका, रोजालिंड का। उसी तरह से एक दिन ऐसा था। ऑल सिलियाज अटेम्प्ट्स टू चीयर हर वर अनसक्सेसफुल, सिलिया ने बहुत कोशिश की, सारी कोशिशें उसको चीयर करने की, खुश करने की रोजालिंड को, अनसक्सेसफुल रही, बेकार रही, असफल रही। जस्ट देन अ मैसेंजर केम फ्रॉम ड्यूक फ्रेडरिक, उसी समय ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ का जो राजा था उस टाइम, उसका एक दूत आया, मैसेंजर आया, आस्किंग देम इफ़ दे विश टू वॉच अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग कुश्ती का मैच, उनको पूछा लड़कियों को क्या वो मैच देखना चाहती हैं, कुश्ती का मुकाबला। पुराने टाइम में यही मेन होती थी एंटरटेनमेंट्स। बिटवीन द पावरफुल कोर्ट रेसलर चार्ल्स एंड अ यंग चैलेंजर ऑरलैंडो, जो दरबार का जो शाही पहलवान चार्ल्स और उसके दूसरे किसके बीच में, दूसरा उसके अगेंस्ट था ऑरलैंडो, एक चैलेंजर आया था, उसने उसको चैलेंज किया था सरकारी पहलवान को, और उसका नाम था ऑरलैंडो। होपिंग दैट इट वुड अम्यूज़ हर कज़न, ये सोच करके उसकी कज़न को, चचेरी बहन सिलिया रोजालिंड को ये अच्छा लगेगा, अम्यूज़, उसका मन बहल जाएगा। सिलिया परसुएडेड रोजालिंड, उसने रोजालिंड को मनाया, परसुएड होता मनाना, टू अकम्पनी हर टू द मैच, कि उसके साथ मैच देखने चले। सो आज के लिए इतना ही, इसी तरह से एपिसोड चलेंगे। फर्स्ट एपिसोड इज़ ओवर, सेकंड इन द नेक्स्ट। सी यू अगेन, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, बाय बाय।